भारत, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में कोरोना मामलों की संख्या और मौत के आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2,62,000 नए मामले आए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। उत्तराखंड के 13 जिलों में वर्चुअल रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की होगी कोशिश। देहरादून में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री रेखा आर्य कर रही है मीटिंग। विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर बड़ी भूस्खलन की घटनाएं। नरेंद्र नगर से चंबा तक कई जगहों पर बने डेंजर लैंडस्लाइड जोन। ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रही संस्था पर लापरवाही का आरोप। आप देख रहे हैं राजनीति और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। अयोध्या में भूमि पूजन हो गया। उससे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके बधाई दी। इसमें मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं को शायद उनकी बात समझ नहीं आई है। वो पार्टी अध्यक्ष की बधाई के बीच अपनी सियासत का रास्ता ढूंढने में कामयाब रहे। बात हो रही है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की, जो पिछले दिनों बकरीद की नमाज को लेकर सियासी फसाद खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब अयोध्या को लेकर नया राग अलाप रहे हैं। भूमि पूजन को ही गलत ठहराने की कोशिश की उन्होंने, उस पर आमादा है। दलीलें भी इसके लिए दी जा रही हैं, बिल्कुल बचकाना, वो दिखाएंगे हम आपको। शफीकुर रहमान के मुताबिक राम मंदिर की पूजा नहीं हुई, बल्कि लोकतंत्र का कत्ल हो गया है। वो मस्जिद का राग अलाप रहे हैं, लेकिन ये भूल कर की भी कि उसकी जगह मुकम्मल तौर पर चुन ली गई है और बाकायदा उसके लिए भी एक ट्रस्ट बनाकर उसकी बुनियाद डालने का फैसला किया जा चुका है। एक और दलील शफीकुर रहमान बर्क की यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुई है, उसमें कोर्ट ने खुदाई में सबूत मिलने की बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुनवाई की इस दलील का क्या मतलब रह जाता है? ये शफीकुर रहमान से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जरूर पूछना चाहिए और सपा सांसद की इस दलील को भड़काने की साजिश या अमन में खलल करने की गुस्ताखी क्यों ना माना जाए। बात जब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होगी तो ओवैसी जैसे लोग भी कटघरे में आएंगे, जिनका मकसद सिर्फ वोटों की सियासत करना है। आज हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं। इस तरह की बातों का, इस तरह के बयान का क्या मतलब है, क्यों? और इसके लिए हमारे साथ हैं ओंकार सिंह, कांग्रेस नेता। इसके लिए हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके लिए हमारे साथ हैं जैनुर रशीदुद्दीन, नायब शहर काजी हैं मेरठ से। और इसके अलावा नवाब इकबाल महमूद, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, संभल से पूर्व मंत्री भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको दो बयान हम सुनवाते हैं, शफीकुर रहमान बर्क का और उसके बाद जफर याब जिलानी का। ये शिलान्यास जो हुआ है ये गैर कानूनी हुआ है और ये सिर्फ हिंदुत्व की बुनियाद पर, हिंदुत्व के नाम से, बहरहाल इसको गैर कानूनी तौर से, जबकि इसमें भी जो कुछ भी इन्होंने कार्रवाई की तो अदालत से रंजन गोगोई को इन्होंने वायदा करके और उसको यहाँ वो राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया और उनसे बहरहाल जिन हालात में भी अपनी ताकत के बलबूते पर बहरहाल फैसला असरअंदाज हुआ, जबकि अगर आज़ादाना फैसला होता तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला आएगा। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं, मौके पर जाकर रोक नहीं रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में लिख चुका है कि 12वीं सदी के बाद से 16वीं सदी तक वहाँ पर न किसी मंदिर के बनाए जाने का कोई उल्लेख है या कोई सबूत है या एसआई की रिपोर्ट में कोई जिक्र है और न ही किसी मंदिर के तोड़े जाने का कोई एविडेंस है। तो जब कोई मंदिर था ही नहीं 12वीं से 14वीं से, तो किस सदी से किस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे? तो देश को गुमराह किया उन्होंने।
दोनों बयान आपने सुन लिए। क्यों ना इसे भड़काने वाला बयान माना जाए, क्यों ना माना जाए कि ये अमन में खलल डालने वाला बयान है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए जैनुर रैशुद्दीन है, नायब शहर काजी हैं। जैनुर साहब, ये जो बयान आपने दो सुने, ये मुसलमानों की तरफ से देने की कोशिश की गई, शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा भी और उसके बाद जफर याब जिलानी के द्वारा भी। जैनुर रैशुद्दीन जी, आप नायब शहर काजी हैं, आपकी बात बहुत मायने रखती है। इन दोनों बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं आपके पास आता हूं जैनुर साहब, मुझे लगता है शायद मेरी आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास अभी वापस आता हूं। नवाब इकबाल महमूद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, संभल से ही हैं, और संभल के ही सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। अपने सांसद महोदय से संतुष्ट हैं आप उनकी बात से? ठीक कह रहे हैं सांसद? पूरी बात समझना होगी इस सिलसिले में आपको। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का मामला था और फैसले की तारीख आ रही थी, तब हिंदुस्तान के अवाम ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर इत्मीनान करते हैं, एतबार करते हैं, और जो फैसला उनका आएगा हमें मंजूर। वो उसके ऊपर हम सब मुसलमानों ने इत्मीनान किया, एतबार किया। फैसला आया। फैसला अयोध्या पे मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद को तोड़ने के लिए उन्होंने सही बताया और कह दिया कि ये मंदिर के लिए जगह है और मुसलमानों को हम कुछ जमीन अलग से मस्जिद के लिए दे देंगे। अब यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इस आदेश के बाद मुसलमानों ने उसको मान तो लिया, मगर मायूस जरूर हुआ, क्योंकि कोई भी बात अपने फैसले में ये नहीं बताई कि हम इस आधार के ऊपर हम ये जजमेंट दे रहे हैं। कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि मस्जिद नहीं थी, मस्जिद थी वहां पर आज, मगर हमने फिर उसका इत्मीनान किया। मगर उसके कुछ अरसे के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर रंजन गोगोई जी को राज्यसभा में भेजा गया बीजेपी की तरफ से, तो दिमाग उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा और उन्हें ये लगा कि ये शायद पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एप्लीकेशन। दिल मायूस हुआ, बहुत झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का दे दिया, तो ये हुआ कि ये कहीं पहले से ही कुछ ऐसा बात नहीं थी। इसलिए सवाल उठता है कि ये हमारे साथ जो जजमेंट आया है उसके ऊपर थोड़ा सा मायूसी इसी वजह से हम मुसलमानों को है। अगर गोगोई जी को नहीं बनाया जाता तो शायद ये बात नहीं आती। अब नवाब साहब नहीं नवाब साहब चलिए, दिल्ली में दंगा हुआ। नवाब साहब ये बताइए आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बधाई दे दी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बधाई दे दी, राहुल गांधी ने दे दी, मायावती ने दे दी। एक बात जो खत्म हो गई, जिसको अब आप खोदने में लगे हुए हैं, वो बात खत्म हो गई। अब आप गड़े मुर्दे जो है उखाड़ने में लगे। चाहते क्या इन बयानात के जरिए आप लोग? गड़े मुर्दे नहीं, हमने तो स्वागत किया था, हमें तो नोचा जा रहा है। इस तरह के आयोजन कर मुसलमानों को नोचा जा रहा है। अच्छा। जब नोचेंगे तो तकलीफ तो होगी। ओ अच्छा, ठीक, ये आपने बड़ी बात कह दी। जैनुर रैशुद्दीन हैं हमारे साथ, शहर काजी हैं मेरठ के। जैनुर साहब, अब मुझे यकीन है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी आप पहुंच। ये बताइए काजी साहब, ये समाजवादी पार्टी के विधायक साहब अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं चर्चा में, नवाब इकबाल जी,
ये कह रहे हैं कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों को नोचा जा रहा है, बड़ा चार्ज कर रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं काजी ज़ैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी, सदर जमीयत उलमा शाह मेरठ। जी, मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो हम लोगों ने जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के मुताबिक हम लोगों ने बाबरी उस फैसलों को मान लिया था। और मानने के बाद हमने बाबरी मस्जिद का जो अपना अधिकार था वो हमने वापस ले लिया था। तो उसके बाद अब मैं समझता हूँ कि अब ये भूमि पूजन किया गया है, इसके अंदर को हम लोग इसमें कोई दो राय नहीं कि ठीक है जो कुछ किया आपने कर लिया। लेकिन हमारा मानना ये है कि जिस जगह एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है, चाहे वहाँ ढांचा रहे या ना रहे, वो मस्जिद ही रहती है ताहयात। मैं एक इसका उदाहरण अभी आपको और देने जा रहा हूँ। सोफिया यानी टर्की के अंदर 1923 के अंदर मस्जिद को म्यूजियम बना दिया गया था, लेकिन अब अभी हाल के अंदर अभी 8-10-15 दिन कबल उसको म्यूजियम को खत्म करके दोबारा मस्जिद तामीर कर दी गई। ओहो, अरे रेशुद्दीन साहब, ठीक ठीक तो ठीक। मेरा तो कहना ये है, मतलब आप शफीकुर रहमान बर्क, मतलब आप जफरयाब जिलानी, मतलब आप नवाब इकबाल महमूद, इन सब के बयानात को सही पाते हैं, ये लोग सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए नवाब साहब कुछ कहें, ओवैसी साहब कुछ कहें या बर्क साहब कुछ कहें, हम तो शरीयत की बात करते हैं। अच्छा, हमारी मजहब के अंदर शरीयत हमको क्या इजाजत देती है? तो अब आपकी हम शरीयत जो जवाब अगर दे ये रहे हैं कह रही है, शरीयत के बुनियाद पे दे रहे हैं। अच्छा। ना हम नवाब साहब के ना, अब ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। जी। अगर शरिया ये कह रही है कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी, सिंपल लफ्जों में, सरल शब्दों में, तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसे अभी भी उस जगह को मस्जिद मानते हैं? हम तो, हमारे लिए तो वो जगह मस्जिद ही है। मतलब ये सब बातें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये भूमि पूजन, ये राम मंदिर, ये तमाम बातें बिला मतलब की है ना? नहीं, हमने उसका अधिकार तो वापस ले लिया। हम ये नहीं मान रहे, हम ये नहीं कह रहे, हमने अगर अधिकार वापस नहीं लेते तो ये जो भूमि पूजन हुआ है, ये भूमि पूजन थोड़ी होता। भूमि पूजन तो जब भी हो रहा है कि हम लोगों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना बाबरी मस्जिद से अधिकार वापस ले लिया। तो फिर इससे ये सब बयान के मतलब क्या रह जाते हैं काजी साहब? आप ये बताइए, ठीक है आपने अधिकार वापस ले लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली, तो फिर ये रोज बरोज एक नया बयान देके माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? देखिए माहौल की बात नहीं है। देखिए एक बात यह है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी आदर करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास हुआ कि वो जो भूमि पूजन के अंदर गए वो प्रधानमंत्री की हैसियत से गए, वो प्रधानमंत्री हैसियत से जाना उनका गैर मुनासिब था। वो एक ठीक है, एक गैर मुस्लिम के नाते, एक राम जन्म राम भक्त के नाते, की आस्था की बुनियाद से वहाँ जाते, कोई बात नहीं। जी हाँ, तो ये जो उनके गए हैं वो प्रधानमंत्री के नाते गए हैं, वो मैं समझता हूँ वो जमहूरियत के अंदर गैर मुनासिब है। मनीष शुक्ला ये क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? मनीष शुक्ला। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके विधायक जो बैठे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं और इन लोगों को आगे करके एक धर्म विशेष को तुष्टीकरण के लिए फिर से उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया है। जनता समझती है सब चीजों को। बर्क जी का बयान लगातार इस तरह से आता रहता है। अभी बकरीद पर उन्होंने कहा था, फिर इस पे कहा है। अखिलेश यादव या तो सामने आए और अपनी सफाई दे। अगर वो चुप रहते हैं तो माना जाना चाहिए कि बर्क या अपने उनके विधायक जो आपके चैनल पर बैठे हैं, उनके बयानों से उनकी सहमति है। और जो राम जन्मभूमि पे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे राम भक्तों के लहू से उन्होंने सरयू को लाल किया था, अभी वो डीएनए उनके अंदर शेर बचा हुआ है। एक तो ये जवाब है। दूसरा भी तुर्की से लेकर तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं कोई इस्लाम का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है, विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं बन सकती, शायद ये इस्लाम या कुरान का ही कहना है।
तो जो तुर्की की मस्जिद बनी है, जिसको अभी संग्रहालय से मस्जिद बनाया जा रहा है, उसकी भी अगर कहानी अगर आप जाएंगे तो पहले वो चर्च था, चर्च के बाद उसको मस्जिद बनाई गई, फिर संग्रहालय बनाया गया, तो फिर वहां तुर्की के प्रेसिडेंट ने इसको पास किया कि उसको मस्जिद बना देते हैं। तो यानी वो मस्जिद अगर कुरान के अनुसार देखें तो वो भी मस्जिद गैर इस्लामिक है, क्योंकि चर्च के स्थान पर बनी थी। अगर इनका इस्लाम का कुरान कहता है, जैसे मैं तो जो सुनाई बातों को कह रहा हूँ, वो जो काजी साहब बैठे उनसे आप इसको तस्दीक करिएगा जी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कानून और संविधान का राज चलेगा, ये तुर्की नहीं है। और संविधान और कानून के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में कल भूमि पूजन हुआ, और श्री नरेंद्र मोदी जैसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है तो किसी धार्मिक आयोजन में गए। दिल्ली की रामलीला में सभी प्रधानमंत्री जाते हैं, अंसारी जी भी गए थे, यद्यपि उन्होंने तिलक नहीं लगवाया था, वो जो उपराष्ट्रपति थे अंसारी जी। अजमेर शरीफ से लेकर तमाम जगहों पे लोग जाते हैं। अजमेर शरीफ पे चादर भेजते हैं और सभी दलों के प्रधानमंत्रियों ने चादर भेजा है। हाँ। तब उनकी धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहती है। अयोध्या आने पर जरूर सांप्रदायिक हो जाते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके विधायक जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगोई साहब को सांसद बना दिया, विधायक जी ने कहा कि बीजेपी ने सांसद बना दिया गंगोई साहब को। विधायक जी, आपको एक सदन में सदस्य है, संवैधानिक जगह पे आप ये बात जान लीजिए कि भारत सरकार विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को राज्यसभा भेजती है, जिसमें कलाकार होते हैं, न्याय के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वालों को भेजती है। उस कोटे से रंजन गोगोई जी गए हैं, यानी बीजेपी ने अपने कोटे से अपने विधायकों के वोट उनको नहीं भेजा है। तो कम कृपया आप विधायक हो के इस तरह की बात मत करिए, गैर संवैधानिक बात मत करिए। तो मुझे लगता है मैंने क्लियर किया है तीनों चारों सवालों को। ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है, अखिलेश यादव का षड्यंत्र है। उन्होंने इन चेहरों को आगे करके राम जन्मभूमि पर रोड़ा अटकाने का प्रयास किया है। नहीं तो सामने आए, ये जो माननीय विधायक आपके चैनल पर बैठे हैं, इनके खिलाफ, सफीपुर वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं तो बहुसंख्यक समाज, देश का आम समाज ये समझेगा कि समाजवादी पार्टी की निष्ठा देश की न्यायपालिका पर नहीं है, देश के संविधान पर नहीं है। ठीक, ओंकार सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और ओंकार सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप ये तमाम ये जब बातें हैं वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं और विपक्ष में भी हैं, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इंसाफ की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, जो कि आप करते भी हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, गया वापस आया, उस बाद ओंकार सिंह कांग्रेस की बात। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Amazon प्राइम डे हो गया है शुरू। उठाइए ढेर सारी डील्स के फायदे। जल्दी करिए ज्वाइन प्राइम। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। ब्रो कहाँ? अरे वो पड़ोस वाले राव अंकल है ना, हाँ, उनके लिए मेडिसिन लाने, लेकिन मेरे पैसे कहाँ हैं? Amazon से कोई भी QR कोड स्कैन कर और कर दे पे। कैश क्यों चाहिए? अरे हाँ, कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। स्कैन एंड पे के लिए है Amazon। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443।
हाय, मेरा नाम आकाश है और मैं नागपुर से बिलोंग करने वाला हूँ। मैंने MPL वो डाउनलोड किया और उसमें 30 गेम थे, बहुत से इनाम थे, तो उसमें मैंने 8 लाख रुपए पूरे ऐसे जीते। मेरा यही कहना है कि आप सब MPL डाउनलोड करो और उसे खेलो। Download the MPL app from mpl.live. Graphic Era deems to be University Dehradun, #1 university in Uttarakhand and amongst the top 100 universities of India by NIRF, announces online admission counselling for academic session 2020-21 for all courses on 7th August 2020. Register at counselling.geu.ac.in. Presented by Kentaro, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी बात कह रही थी। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार सिंह की बात सुनते हैं। ओंकार सिंह, इस तरह के बयानात को आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का बयान पर बहस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब फैसला सुना दिया और उस फैसले के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया, तो इस तरह के बयान पर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रदेश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं आजकल, इसमें कोरोना महामारी ऐसे क्यों न समझा जाए ओंकार साहब, ओंकार सिंह जी, इसको ऐसे क्यों न समझा जाए कि आप इस बयान की मजम्मत नहीं करना चाहते या इसको सही नहीं बताना चाहते, या सही नहीं बताना चाहते? नहीं, ये बताइए मजम्मत क्या करें? मजम्मत ये करें कि सुप्रीम कोर्ट के बयान पर हम बहस करें, हम बातचीत करें। जब सुप्रीम कोर्ट के बयान के ऊपर बातचीत हम आपकी अदालत में करते, वो बयान मैंने थोड़ा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बयान मैंने थोड़ा दिया है उस पर। मैं इसलिए क्योंकि कहने वाले जफरयाब जिलानी है, इसलिए क्योंकि कहने वाला एक सांसद है, इसलिए क्योंकि आपके सामने एक विधायक ऐसा कह रहे हैं। ओहो, विधायक और सांसद तो कहते रहते हैं, कभी आपने उस पर बहस कराई? जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर, सुनिए ओंकार सिंह जी, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुन लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहस किया और ये कहा इंटरव्यू में कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है मंदिर बनवाने में, आपने नहीं बहस करवाई उस पर। वो हम नहीं मानते कि नहीं योगदान है, हम ये भी नहीं मानते हैं कि योगदान है, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर है, वो बहस दूसरा मुद्दा है। लेकिन जब उधर से बात होती तो आप नहीं कराते हो, कोई एमएलए करता है, चिल्लाने लगते हैं आप लोग। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ बहस तब हो जबकि आपकी बहस से ये नतीजा निकले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर आप कोई आदेश पारित कर देंगे। जब एक काम खत्म हो गया तो उसको बार बार उभारने की क्या जरूरत है? अगर कोई आदमी कर रहा था, आप उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सब चीजें खत्म कीजिए। अरे तो ये चीजें कोई जिम्मेदार आदमी खत्म करेगा ना। महामारी की वजह से इसमें त्राही ओंकार सिंह जी, एक शब्द आपने नहीं कहा, लाइन आर्डर बर्बाद हो रहा है, एक शब्द आपने ओंकार सिंह जी नहीं कहा ना, एक शब्द आपने नहीं कहा पहले कि वो बयान सही था या गलत था। ना अगर आप ये कहते, ओंकार जी, मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड करें, आवश्यकता ही नहीं, मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड करें। इस पर कोई बहस की आवश्यकता ही नहीं है, इस पे तब आवश्यकता होती है कि हम उनके बयान को महत्व देते। हाँ मनीष, को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। देखिए राजेश जी, बयान को महत्व नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती जो समाजवादी पार्टी की है। आपको याद होगा कि एक तरफ अदालत के फैसले के आधार पे ताला खुल रहा था, दूसरी तरफ करते रहिए जीवन भर, यही करते रहिए, इसी में खत्म कर दीजिए प्रदेश को। शाहबानों के प्रकरण पर कांग्रेस मुस्लिम को भी ठीक कर रही पहुंच गए तुष्टीकरण की, आज बिल्कुल पहुंचना पड़ेगा। आप 1989 में पहुंच गए, ये 1989 में 88 में पहुंच गए। अरे यही तो करते करते आपने इस देश में हाथ मिला दिया, और बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ लीजिए, जितना बिगाड़ना चाहते हैं उतना बिगाड़ लीजिए। और आपको, आप अभी देखिएगा, आपके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी खाने को, जब यही रफ्तार रहेगी तो नहीं मिलेगी रोटी। आप यही करते